Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing very important topic in business environment subject, that is factors affecting business environment. First is internal factor. Internal factor are controllable factors because the business has control over factors. It can modify such factor to suit the environment. पहला फैक्टर क्या आता है? इंटरनल फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. तो फर्स्ट फैक्टर इज इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर का मतलब ये होता है वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फैक्टर कहते हैं. इंटरनल फैक्टर जो होता है कंट्रोलेबल होता है, इसको बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो काम हो रहा है बिजनेसमैन उसको कंट्रोल कर सकता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज़ कैसी हैं, बिजनेस पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं. तो ये क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेसमैन खुद बनाता है. अगर इन फैक्टर से बिजनेस को कोई अफेक्ट पड़ रहा है तो बिजनेसमैन इन फैक्टर में इजीली चेंज ला सकता है. इसीलिए कहा गया है इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? कंट्रोलेबल होते हैं. फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस environment is value system, business policies, law and regulation. पहला जो फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट क्या करता है? वैल्यू सिस्टम, पॉलिसीज, लॉस, रेगुलेशन. अगर किसी भी बिजनेस का वैल्यू सिस्टम यानी कि बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन सही होंगे तभी बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है और बिजनेसमैन प्रॉफिट गेन कर सकता है. बिजनेस पॉलिसीज. Business policies is guidelines set by a business to manage their business. Business policy क्या होता है कि बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए गाइडलाइन सेट करता है, अगर बिजनेसमैन गाइडलाइन सही बनाएगा, सही से अपनी बिजनेस पॉलिसी बनाएगा तभी बिजनेसमैन आज के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को चला सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है. लॉस एंड रेगुलेशन. बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन रूल्स रेगुलेशन बनाता है. अगर प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, प्रॉपर बिजनेस पॉलिसी होंगी तभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है. अगर मान लो वैल्यू सिस्टम, बिजनेस पॉलिसी, लॉस रेगुलेशन सही नहीं होंगे तो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकता है. तो इस तरीके से वैल्यू सिस्टम, लॉस रेगुलेशंस एंड बिजनेस पॉलिसीज बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्किल, क्वालिटी, मोरल, कमिटमेंट, एटीट्यूड एक्सेट्रा could contribute the strength and weakness of the organization. हमारे बिजनेस में सारे रिसोर्सेस हैं, प्लांट भी लगा लिया, मशीनरी भी लगा ली, हमने सारे मटेरियल को अरेंज कर लिया, बट हमारे बिजनेस में काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो क्या हमारा बिजनेस चल सकता है? ठीक है, मान लो ह्यूमन रिसोर्स भी है बट ह्यूमन जो रिसोर्स हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्किल्ड नहीं हैं, अपने काम में परफेक्ट नहीं है. स्टाफ मेंबर को वर्क उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया तो क्या वो ढंग से बिजनेस में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है. अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो बाकी सारे रिसोर्सेस हैं तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नहीं चला सकता. ह्यूमन बीइंग अगर अच्छे नहीं होंगे यानी कि स्किल्ड स्टाफ मेंबर नहीं होगा तो
बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी बिजनेस पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड टारगेट। द बिजनेस डोमेन ऑफ अ कंपनी, philosophy, business policies, targets, direction of development are guided by mission and objective of a company। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एम एंड टारगेट। देखिए, अगर बिजनेसमैन ने कोई अपना एम और टारगेट ही सेट नहीं करा कि क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किस स्केल का बिजनेस करना है, स्मॉल स्केल बिजनेस करना है, मीडियम स्केल बिजनेस करना है, लार्ज स्केल बिजनेस करना है, अगर मान लो टारगेट ही सेट नहीं है तो बिजनेसमैन क्या टारगेट अचीव करने के लिए क्या एफर्ट्स देगा। तो इसीलिए बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मिशन सेट करता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है उसके लिए बिजनेसमैन स्ट्रैटेजी बनाता है। और स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाता है ताकि कॉम्पिटिटर से आजकल के मॉडर्न एरा में कॉम्पीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। अगर बिजनेसमैन का मिशन ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा तो बिजनेसमैन आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मिशन, ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड एम बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। देखिए, हमने बिजनेस ओपन कर लिया, सारे रिसोर्सेज को अभी अरेंज कर लिया, बट हमारे बिजनेस में जो मैनेजमेंट है बिल्कुल बेकार है। मैनेजमेंट किसी भी काम को टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। तो अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हायरार्की आपने सुना होगा, बिजनेस को चलाने के लिए हायरार्की होती है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर इन सब हायरार्की जो मैनेजमेंट की है, इन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल नहीं होगी, तो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा और कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेसमैन को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। इस तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंटरनल पावर रिलेशनशिप। फैक्टर्स लाइक अमाउंट ऑफ सपोर्ट top management enjoy from different level of employees, shareholders, board of directors have important bearing on decision taking and their implementation. The relationship between members of board of directors and between the chief executives and the board are also a critical factor. Different levels of employees, shareholders, मैनेजमेंट, अलग अलग मेंबर्स हैं बिजनेस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, तो आपस में वर्क को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को नुकसान होगा और बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इंटरनल पावर रिलेशनशिप भी, जितने भी मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बिजनेस ढंग से नहीं चल पाएगा, बिजनेस में काम ढंग से नहीं होगा और बिजनेसमैन को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। इस तरीके से इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर में आ गया फिजिकल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़, मार्केटिंग रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर्स में आ गया फिजिकल एसेट्स।
बिजनेस के पास जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, अगर ये सही नहीं है, मशीनरी अपडेटेड नहीं है, मशीनरी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, कस्टमर उस बिजनेस के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब फिज़िकल असेट्स कैसे हैं, फिज़िकल असेट्स सही होंगे तभी जो है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बना पाएगा, तभी कस्टमर उस बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, अगर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, तो बिजनेस को अगर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन ना मिली, क्योंकि देखिए बिजनेस क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस, बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है। अगर ये सब की इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिजनेस को नहीं देगा तो बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसोर्सेज, अब प्रोडक्ट मान लो बन के तैयार हो गया, बट मार्केटिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स अच्छे नहीं हैं। जैसे मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, अलग अलग टूल्स आते हैं। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। बिना फाइनेंस से तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। अगर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलेगा तो बिजनेसमैन आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और अपने बिजनेस को ग्रोथ पे नहीं पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बिजनेस को तब सपोर्ट करेंगे जब बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। बिना फाइनेंस से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग द बिजनेस। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बाय एंड लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड आर रिगार्डेड एज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, जो बिजनेसमैन खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो गया, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सब फैक्टर्स को बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन सब फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकता है बट कंट्रोल नहीं कर सकता है। किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर्स स्क्रीन में दिए हैं। फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। इट इज स्टडी ऑफ पर्सपेक्टिव of population, that is size, standard of living, growth rate, age, sex composition, family size, income level, educational level, etc. डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है इट इज स्टडी अबाउट पॉपुलेशन। बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट बनाता है किसके अकॉर्डिंग बनाता है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। यानी कि जितनी पॉपुलेशन होगी, जितने लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन जो है प्रोडक्ट बनाता है। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो बिजनेसमैन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में बिजनेसमैन यही स्टडी करता है पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन प्रोडक्ट को बनाता है। पॉपुलेशन का बढ़ना और घटना बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इट इज़ पर्टिकुलरली important for industries
directly depending on import or export. The factors that affect the business are globalization, liberalization, foreign business policy, cultural exchange. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जब बिजनेसमैन दूसरी कंट्री से डील करता है तो दूसरी कंट्री के भी फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मान लो हम इंडिया में रहते हैं और हम बिजनेस फ़ॉरेन में कर रहे हैं, तो वहाँ की जो बिजनेस पॉलिसीज़ होंगी, वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ का जो एक्सचेंज रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है उसको वैसे चलना पड़ेगा। अगर वहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कल्चरल इशूज़ हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. So these are the factors affecting business environment. This is very important topic in business environment. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day.